भूमिका नहीं जय श्री राम। है। बोलिए मत, वीडियो बना रहे हैं। बोनी भाई की नहीं। अरे वीडियो बना रहे हैं, मत बोलिए। काशी की धरा से काशी पुत्र आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि मेरा चैनल कॉम ब्लॉग काशी पुत्र किन्हीं कारणों से वो ईमेल आईडी मेरी करप्ट हो गई थी, तो एक नई ईमेल आईडी के थ्रू मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाया। इस पर आप लोग नए वीडियोस देख सकते हैं। आइए अब हम इस महत्वपूर्ण पुस्तक से आज का सत्र आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी सुनिए, मैं उत्तम कुंज का स्रोत आपको बतलाता हूँ, जिसके मंत्र प्रभाव से देवी पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, तिलक, रहस्य, सुख, ध्यान, न्यास और यहाँ तक कि सिद्ध कुंजिका के पाठ से पूजन अर्चन भी आवश्यक नहीं रह जाता। मात्र इस कुंजिका स्रोत के पाठ करने से ही दुर्गा पाठ का फल मिल जाता है। और आगे कहते हैं शिव कि ये कुंजिका स्रोत अति गुप्त और देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिए हे पार्वती, इसे अपनी योनि की तरह प्रयासपूर्वक गुप्त ही रखना चाहिए। और इस कुंजिका स्रोत का केवल पाठ करने से ही मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि विचार कर्मों का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बीज मंत्रों की हम जानकारी आपको देंगे कि जो इसका तारतम्य सीधे प्रकृति से जुड़ता है। ये स्वयं में ही सिद्ध मंत्र है। बीज मंत्रों की एक महत्वपूर्ण आपको मैं विशेषता बता दूं। जो बीज मंत्र होते हैं इनका एक क्रम होता है। क्रम का मतलब है 1 लाख की माला है, 2 लाख की माला है, 4 लाख मंत्रों की माला है, उसके बाद ही इसको सिद्ध किया जा सकता है। तो जानकारी प्राप्त करना और इसको सिद्ध करने में बहुत अंतर है। आम जनमानस इसको केवल पढ़ सकता है और ध्यान कर सकता है, जिससे उसको लाभ मिले। मंत्र हमारे इस प्रकार हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं चूं सः। ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। ये जब मैं ये बीज मंत्र बोल रहा हूँ तो इसके तारतम्य प्रकृति से जुड़ रहे हैं और देवी से जुड़ रहे हैं। इसलिए इन बीज मंत्रों को आप पूरे ही मन के साथ पढ़ें और इनके अर्थ को समझने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। स्वयं में ही अर्थ है, स्वयं में ही एक अनुनाद उत्पन्न करते हैं, एक तारतम्य, एक जुड़ाव लगाते हैं माँ जगदम्बिके के साथ। उक्त मंत्र का मात्र जप करना ही पर्याप्त है और मंत्र में आए बीज मंत्रों का अर्थ जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुमको नमस्कार है। हे मधुदैत्य का वध करने वाली, तुमको नमस्कार है। कैटभ का विनाश करने वाली, तुमको नमस्कार है। महिषासुर का वध करने वाली देवी, तुमको नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को चेतन और सिद्ध करो। हेंकार रूप में सृष्टि स्वरूपा, हेंग रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीं रूप में काम रूपिणी तथा समूचे ब्रह्मांड की बीज रूपा देवी, तुमको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंद्र का विनाश करने वाली और यकार रूप में तुम वर प्रदान करने वाली हो। विच्चे रूप में तुम निर्भय कर देने वाली हो। इस तरह ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का तुम स्वरूप हो। धांग दिंग धूंग के रूप में तुम शिव की पत्नी हो। वांग विंग वूंग के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्रांग क्रीं क्रूं के रूप में तुम कालिका देवी तथा सांग सिंह शू के रूप में तुम मेरा कल्याण करो। हुंग हुंग हुंकार स्वरूपिणी, जम 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 नाशिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम रूप में हे कत्याड़ी भैरवी भवानी, तुमको बारंबार नमस्कार। अंग कंग चं टं तम पम यंग शंग विंग दुंग एंग विंग हंग झंग धृग्जागम धृग्जागम, इन सबको तोड़ो तोड़ो दीप्त करो करो स्वाहा। पाम पिम पुम रूप में तुम पार्वती पूर्णा। खांग खिंग खुम रूप में तुम खेचरी मुद्रा या आकाश में विचरण करने वाली हो। सांग सिंह सुंग रूप में देवी सप्तशती के मंत्र को मेरे निमित्त सिद्ध करो। यह कुंजिका स्रोत जागृति के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी भक्ति रहित पुरुष को नहीं करना चाहिए, अर्थात जिसके मन में भक्ति नहीं है उसको यह पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए, अन्यथा उसका सर्वनाश
निश्चित है। हे पार्वती, इसे गुप्त रखते हुए इसकी रक्षा करो। हे देवी, जो कोई भी कुंजिका स्रोत के बिना सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी तरह सफलता प्राप्त नहीं होती जिस प्रकार जंगल में जाकर रोने से कोई लाभ नहीं। अर्थात जो भी इस बीज मंत्रों का जाप नहीं करता उसकी पूरी ये अध्याय और दुर्गा सप्तशती पढ़ना व्यर्थ है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ आप जरूर करें और पूरे मन से माँ जगदम्बिका के शरण में शरणागत हो जाए। और अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है वो आपको नकारात्मक शक्तियों से दूर करता है। नकारात्मक शक्तियों का भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल, इन सबसे मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, सबसे एकमात्र ही देव आपको दे सकते हैं रक्षा, अर्धनारीश्वर स्वरूप। ओम नमः गौरी केदारेश्वराय नमः। नमः पार्वतीपति हर हर महादेव। श्री राम के स्वरूप, श्री राम के नाम की जो महिमा है, अत्यंत कष्ट में व्याघ्र आदि से अगर आप घिर जाएं, आपके जीवन की सभी बेला कष्ट में ही बीत रही हो और हर प्रकार से अगर आपको कष्ट ही हो, केवल राम नाम का उच्चारण करने मात्र से आपके जीवन के सभी कष्ट मिट जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। सबसे बड़ी शक्ति अपरा जगदम्बा, उसके उपरांत शिव और शक्ति और साथ में उनके सहयोगी लक्ष्मी नारायण जो कि जीवन का कल्याण करते हैं। विप्र का उत्थान ब्रह्मा के मुख से, वैश्य का उत्थान उनकी जांघ से और शूद्र का उत्थान उनके पैरों से और क्षत्रिय का उत्थान उनके छाती से हुआ। अतः आप सभी बंधुओं ध्यान दें कि श्रावण मास पर जो ये महत्वपूर्ण बेला है, इसमें भी नियमित मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ और श्रवण करता हूँ और इसको मैं बाँचता हूँ। केवल इस सिद्ध कुंजिका स्रोत को सुनने वाला ही व्यक्ति इस धरती पे परम आनंद और परम लाभ का प्राप्ति होता है कि जो कई रुद्राभिषेक करने का जो फल है वो केवल दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्रोत मात्र, जो मैंने बोला, अगर इसके किसी कानों में पड़ जाए इतना लाभ उस व्यक्ति को मिल जाएगा जो श्रवण करता है। श्रवण का मतलब सुनना, जो बाचता है, जो बोलता है, तो जितना जो बताता है उससे ज़्यादा सुनने वाले को लाभ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जयंत मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्र स्वाहा सुधा नमस्ते। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके स्ने तंबिके गौरी नारायण। हे देवी, हे कत्याणी, हे कल्याणी, हे भैरवी, आप मेरा उद्धार करें। ऐसे मंत्रों के साथ मन सच्चित आपका पूरी तरीके से सात्विक मन से श्रावण ये इस अवसर पर मैं काशी ग्रह से काशी पुत्र आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन पुनः करता हूँ। आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय माँ गंगा, जय माँ राजराजेश्वरी पीताम्बरा, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भारी मात्रा में आप इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को स्विच कर दें। हर हर महादेव।